अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। और मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज इतना प्यारा दिन है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, जश्न ईद मिलादुन नबी है आज। और आप सबको मेरी और आयत की तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और हमने जो है जी आज सोचा कि ग्रीन बेडशीट बिछाते हैं, सारा थीम ग्रीन करते हैं रूम का। खैर मुझे जो है वो ग्रीन बेडशीट मिल गई थी पड़ी हुई, तो मैंने कहा चलो यही बिछाते हैं। आज हमने जो है वो बेड सेट किया ग्रीन बेडशीट के साथ। और फिर मैंने आयत के ड्रेस देखे तो मुझे भी उसके भी 2 ड्रेस मिल गए ग्रीन कलर के। तो मैंने कहा चलो जी इसको भी जो है वो चेंज करवा देती हूँ। मुझे पता था कि इसने जो है ना ड्रेस जल्दी से अपना गंदा कर देना है, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा दूध निकाल रही है। इसको इंशाल्लाह जल्दी से चेक करवाना है डॉक्टर को कि क्या मसला है इसको, ये क्यों इतना दूध निकालती है। खैर जी ये फिर खेल रही थी, इसका मूड अच्छा था। जब ये सुबह सुबह उठती है तो इसका मूड बहुत अच्छा होता है। आयत की जो है ये पहली ईद है, जिसने ईद मिलादुन नबी की ईद इसकी पहली है। उसके बाद इसने अपने कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे कर दिए थे, तो मैंने फिर इसको दोबारा से चेंज करवाया। दोबारा से जो है जनाब मुझे इसकी चूड़ियाँ मिल गई कुछ पड़ी हुई, कुछ जो है ये हेयर बैंड मिल गया। तो मैंने फिर इसको जो है वो ये भी सब चीज़ें पहना दी, क्योंकि ये 14 अगस्त पे ली थी सारी चीज़ें, तो ये ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो आज भी जो है वो सब लोग ज़्यादातर ग्रीन पहनते हैं, वाइट पहनते हैं, तो मैंने इसको वही चीज़ें जो हैं वो दोबारा से पहनाई थी। उसके बाद जी मुझे फ़ोन आया मम्मा का कि चलो जी दरिया पे चलते हैं। उनका प्लान बना हुआ था दरिया पे जाने का, सबको ऑफ भी था, तो हम लोग जो है वो पहले पहुंच गए थे। तो फिर हम लोग उनका वेट कर रहे थे। ये आयत जो है ये माशाल्लाह से अपनी कैप वगैरह लेके फुल बबलू बबलू बन के हमारे साथ आ गई थी, क्योंकि ये अब घर रहती ही नहीं है बिल्कुल भी। पहले हमारी बड़ी मौज होती थी कि हम जो है वो इसको दादों के पास छोड़ के आ जाते थे, और अपना जो है वो कोई काम होता था या कहीं घूमना फिरना होता था तो हम कर लेते थे। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये रहती नहीं है उनके पास, तो हम फिर जहाँ भी जाना हो इसको लाजमी साथ लेके जाना पड़ता है। उसके बाद जी स्पेशली यहाँ पे आने का मकसद ये था दरिया पे कि हमने यहाँ पे प्लान बना थे जी, हमने खानी है फ़िश दरिया की फ़िश बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग ख़ास तौर पे यहाँ पे इसलिए आए थे, हमने ऑर्डर दे दिया था फ़िश का, और हमारा ऑर्डर जो है वो तैयार हो रहा था। तो उतनी देर में सामने एक पार्क है, उसके फ़िश वाले के सामने, तो हमने सोचा चलो पार्क में चलते हैं। तो हम जो है यहाँ पार्क में आ गए थे। वैसे तो जब भी आए हम रूटीन में, मतलब जिस भी दिन पे आए, चाहे वीकेंड हो, वीकेंड के अलावा आए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। ख़ासकर जो है वो मेल हज़रात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर। खैर आज जो है वो जनाब रश इतना ज़्यादा नहीं था। हम थोड़ा सा वहाँ पर घूमे फिरे, उसके बाद हमारा ऑर्डर जो है वो रेडी हो गया था। तो हम लोग जो है वो फिर खाने वाली जगह पर आ गए। हमने जो है वो फिर जनाब ऑर्डर अपना जो है वो उसको इंजॉय किया अपने मील को सब ने। और मुझे जो है वो फ़िश के साथ बिल्कुल भी रोटी खाना या नान खाना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने जो है वो अकेली सादी फ़िश ही खाई थी, और बाकी सब ने भी अपना मील इंजॉय किया। और वैसे भी बच्चे को गोद में लेके कोई नहीं सही से खाया जाता। खैर जी मेरी ड्यूटी होती है कि जब कहीं बाहर जाएँ तो आयत को मैंने ही पकड़ना होता है, तो फिर मैंने ही पकड़े रखा। उसके बाद जी हम लोग घर पे वापस आ गए थे, तो मैं इधर मतलब हम सब लोग इधर मम्मा की तरफ ही आ गए थे। और रास्ते में जी बहुत शदीद रश था, इतना रश था, क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो काफ़ी दरबार वगैरह रास्ते में आते हैं, तो वहाँ पर मिलाद वगैरह थे और लंगर वगैरह बट रहा था, तो उसकी वजह से इंतहाई रश था। और हम बड़ी ही मुश्किल से जो है वो घर पहुँचे तेज़ तेज़। उसके बाद हम घर आए थे, सब बच्चों ने भी ग्रीन वगैरह पहने हुए थे कपड़े, और सब मतलब जो है ना बड़े तैयार श्यार हुए हुए थे। खैर जी उसके बाद रात हो गई थी, हमें रात को दोबारा भूख लगी, तो हम जो है वो हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए इधर बाहर आए थे। तो सब ने जो है वो अपनी अपनी पसंद की जो है वो चीज़ें खाई हैं, थोड़ी बहुत जो भूख थी उसको मिटाया। उसके बाद जी हम लोग लेट हो गए थे काफ़ी, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमने वो सजा हुआ ज़रूर देखने जाना है। और मुझे भी था कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर करूं कि हमारा शहर जो है वो चिन्योट वो कैसे सजावट हुई हुई है वहाँ पर, और आप लोगों को दिखाऊँ। तो खैर हम फिर थोड़ा सा बाहर आए, ऐसे तो काफ़ी लेट हो चुका था, 11 बज चुके थे। तो उस टाइम तो लोगों ने अपनी जो भी सारी डेकोरेशन वगैरह की हुई थी गलियों में इधर उधर, वो उन्होंने सारी उतार ली थी। खैर हम जो है हमें 2 जगह ऐसी मिल गई थी जहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने डेकोरेशन अभी तक की हुई थी, और अभी तक लोग आ रहे थे और अभी तक बैठे हुए थे वहाँ पर। वैसे एक तरह से अच्छा ही हो गया क्योंकि हम लेट आए, क्योंकि अगर हम जल्दी आते तो बहुत ज़्यादा रश होना था एज़ यूजुअल, और यहाँ पर गुजरने की, खड़े होने की, बैठने की कोई जगह नहीं होती। खैर जी हम लोग फिर यहाँ पहुँचे, इन्होंने बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था।
ऊपर भी बहुत प्यारा सा इन्होंने जो है वो थीम दिया हुआ था, बैलून वगैरह लटकाए हुए थे, काफ़ी चीज़ें। और नीचे भी बहुत प्यारा सा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स के साथ इन्होंने सजाया हुआ था। और मीनार पाकिस्तान बीच में बनाया हुआ है, साथ में घंटा घर बनाया हुआ है ये सामने। और उसके बाद फिर हम ये दूसरी जगह पे आए, यहाँ पे भी बहुत प्यारी सजावट उन्होंने की हुई थी, सारी बैलून वगैरह लगाए हुए थे और सारा बहुत प्यारा सजाया हुआ था, कलरफुल सा। तो मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। वैसे तो काफ़ी जगहों पर ख़ास तौर पे हमारा जो अंदरून बाज़ार है ना, वहाँ पर बहुत ही प्यारी सजावट हुई हुई होती है, लेकिन वहाँ पर इतना रश होता है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। तो हमने बस ये फिर बाहर हमें जो नज़र आई एक दो जगह, हमने वहाँ पर जाके देख लिया और बस जी अपनी बात पूरी कर ली कि हमने जी बस देखने जाना है। ये इन्होंने प्यारा सा फव्वारा सेट किया हुआ था और बहुत प्यारी सी डेकोरेशन की हुई थी। बस जी आयत को भी हमने दिखाया, ख़ुद भी हम जो है वो थोड़ा देखा। उसके बाद जी हम घर आ गए। अच्छा जी, आज के इस मुबारक दिन के सदक़े अल्लाह पाक सबकी जायज़ और नेक ख्वाहिशात और दुआओं को कबूल फ़रमाए और इबादत को कबूल फ़रमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफ़िज़।